शबाना को देखा है, मेरे दिल को चैन नहीं आता। भगवान इसे भले ही अंधी बनाया हो, लेकिन इसके पास मेरे जरूरत का पूरा सामान है। ये बतला रही थी कि ये महमूदपुर गांव की रहने वाली वह करीम खान की भांजी है, और वो साला करीम खान नंबर 1 का शराबी है। अब मैं चलता हूं करीम खान के पास, मैं उसे रुपए की लालच देकर, शराब की लालच देकर उसे अपने अंडर में करूंगा। जब करीम खान मेरे अंडर में आ जाएगा, तब ये शबाना बचकर कहाँ जाएगी। जब शबाना मेरे अंडर में आ गई, तब मैं जब इसे अपने सीने से लगाऊंगा, तो मेरा दिल खुशियों से गदगद होगा। ये दोनों अभी तक बस्ती से वापस नहीं आए। मेरी शराब भी खत्म होने वाली है, आने का इंतजार करता हूँ। तो ठाकुर साहब किसने हो कष्ट उठाए, मेरे द्वार पे आए। आता चला मैं खुद ना, संदेश सब पठाए, जो आप हैं आए। आता चला मैं खुद ना, संदेश सब पठाए, जो आप हैं आए। अरे ठाकुर साहब, आप अगर संदेश देते तो हम खुद आपके वहां चले आते। लेकिन करीम खान, कुछ ऐसा आज मैंने नजारा देखा, इसलिए मुझे तुम्हारे यहाँ तक आना पड़ा। बात क्या है? जरूर बतलाऊंगा। तो आज तुम्हारी भांजी को मैं भीख मांगते देखा, जो तुम्हारी भांजी शबाना है। आज तुम्हारी भांजी को मैं भीख मांगते देखा, हो दिल में दुखी सोचा, उसको भेजो मेरे घर, काम एक देखा, लगाएगी वो पोता। ठाकुर साहब, आप शबाना की बात करते हैं कि वो तुम्हारे घर में पोछा लगाएगी। अरे वो बेचारी तो दोनों आंखों से अंधी है। अब ये बताओ कि वो कैसे काम कर पाएगी। अरे बस्ती में भीख मांगती है, 100-200 रुपए पा जाती है, उसी में गुजारा हो जाता है। अरे करीम खान भाई, तुम इसकी चिंता काहे को करते हो। देखो, मैंने अपने फार्म हाउस पर अगरबत्ती बनाने का कारखाना खुलवा रखा है। अच्छा। मेरे फार्म हाउस पर कम से कम 10-20 महिलाएं काम करने के लिए आती हैं। वो महिलाएं जब अगरबत्ती बनाएंगी, तुम्हारी भांजी को दिखाई नहीं देता ना, तो तुम्हारी भांजी उस सलाई बनी हुई अगरबत्ती पर सुगंधित मसाले लगाएगी। यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो आहट से काम करेगी। ठीक है ठाकुर साहब, और इसके बदले में मैं तुम्हारी भांजी को 10,000 रुपए देता रहूंगा। 10,000 रुपए आप देंगे? हाँ करीम खान। तब तो पूरा काम चलता रहेगा। और ये लोग करीम खान, 1,000 रुपए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। यानी कि 1,000 रुपए आप उस शबाना की तनख्वाह में काट लेंगे? नहीं करीम खान, हाँ। शबाना के तनख्वाह में 1 रुपया नहीं करेगा। ये तो मैं अपनी खुशी तुम्हें दे रहा, पीने खाने ओ, पीने खाने के लिए? कसम खुदा की, तो ठीक है, हम शबाना को आपके फार्म हाउस पर ठीक 9 बजे लेकर के आ जाऊंगा। हाँ करीम खान, क्योंकि सुबह 9 बजे मेरी फैक्ट्री चालू हो जाती है,
अच्छा मैं चलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। या खुदा, या अल्लाह, मैं आज क्या देख रही हूँ कि हमारे मामू जान के हाथों में शराब की बोतल, लेकिन मामू जान पहले से ही पी रहे आप मामा। खुश है खुदा का खुदा। मेरे ऊपर खुश है और खुदा का खुदारा और नसीबा बना डाला तेरा सब। हाथों में नोटों की गड्डी वादारो। तू ठीक कहती है। हाँ मामू जान, हाथों में नोटों की गड्डी वादारू। लो थोड़ा पैसा रासनी ले आवो है मामा। कल से ठाकुर के फार्म पे जाना, तुम्हें कल से ठाकुर के फार्म पे जाना और नसीबा बना डाला तेरा सब। कैसे बनाई है मामा। मेरी किस्मत कैसे बनाई है मामा। रहूंगी कुशली कैसे बताओ है मामा। बताऊंगा सवाना। और आगे अजीज सिपाही भाई साहब जो उनकी तरफ से इस सीन की कद्र करते हुए
भाई 20 रुपया दे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो 10,000 रुपये और मिलेगा सबाना। 10,000 रुपये और मिलेगा सबाना। हंसी और खुशी से हो सबाना, अब तुझे बस्ती में भीख मांगने नहीं जाना पड़ेगा। चल, मैं तुझे ठाकुर तुर्जन सिंह के फार्म पर लेकर चलता हूँ। वहां पर औरतों के साथ मिल भेंट करके काम करना है। तुझे केवल सुगंधित मसाला ही तो लगाना है। लेकिन मामू जान, जब मुझे आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है तो मैं कैसे वहाँ काम करूंगी मामू? अरे पगली, जब दिखाई नहीं देता है तो कम से कम आहट से तो काम कर सकती है। जैसे कि आहट से तू चलती है, आहट से बस्ती में भीख मांगती है, उसी तरीके तुझे आहट से मसाला लगाना है। चल मेरे साथ। जैसी आज्ञा मामू। मैं साहब को घर का सारा काम कर दिया, अब मुझे चलना चाहिए। जाके साहब से बता दो। घर में कोई दिखाई भी नहीं देता। और फुलवा तो साहब नमस्ते। नमस्ते। आज तुम्हारी माँ काम करने के लिए नहीं आई? जी नहीं। क्यों? मेरी माँ की तबीयत नहीं ठीक है। तुम्हारी माँ की तबीयत नहीं ठीक है? जी। उनकी जगह पर तुम काम करने के लिए आई हो? हाँ साहब। घर का सारा काम हो गया? जी साहब। कोई काम बाकी तो नहीं? जी नहीं। ठीक है साहब, मैं जा रही हूँ। ठहरो, कहाँ जा रही फुलवा? मैं जा रही हूँ अपने घर। देखो फुलवा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो क्या कहना चाहते हैं? अगर हमारी बात को बुरा नहीं मानो तो कहो। ठीक कहिए। तो जब से देखा है मैंने फुलवा तुम्हें, जब से देखा देखा है मैंने फुलवा तुम्हें, तेरी तिरछी नजर घायल मुझको किया। साथ में आओ तुम मौज मस्ती करो। साथ में आओ तुम मौज मस्ती करो। रखूंगा तुमको कसम खा रहा। बात बेहूदी मुझसे न कर बेशरम। बात बेहूदी मुझसे न कर बेशरम। इस उम्र में तू लगता है छोटा। तू एक खून का प्यासा, गई तुझे पहचान है। समझे दिल इंसान तुझको, निकला तू शैतान है। ऐसी राहों में हर दिन छूना बस। ऐसी राहों में हर दिन छूना बस। बात बेहूदी ज्यादा नखरे मत दिखाओ। मानसिंह को नखरा बहुत कम पसंद है, और फिर जो चीज मानसिंह चाह लेता उससे करके रहता है।
तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कितना कमीना इंसान हूँ, और मुझ जैसा कमीना ना भी संसार में पैदा हुआ है और ना दोबारा पैदा होने की संभावना आप है। ऐसी बातें करे साहब, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। अरे जब सबको मैं बेटियां बनाता रहूंगा तो बीबी किसे बनाऊंगा? ठीक है, मैं जा रही हूँ घर। कहाँ जा रही हो? सब दरवाजे बंद हैं, बंद हैं? तुम बिना मेरे आदेश के नहीं जा सकती हो। और फिर फुलवा, जब से मैंने तुम्हें देखा हमारा दिल काबू में नहीं है। अच्छा, काहे मरलू नयनवा, अरे फुलवा मेरी जान, काहे मरलू नयनवा के बान गोरिया। बच सकती हो, अगर बच सकती हो तो बचा लो अपने आप को। तरब तुझे आई नहीं वो बाजी है। तरब तुझे आई नहीं ओ बाजी हैवान, इसे छोड़कर और दूर हट वरना ले लूं तेरी। अब वो बाजी शैतान, जाओ फौरन तुम चले वरना ले लूं तेरी। साले हरामखोर की औलाद, तो कौन है रे? एक लड़की को सुनसान रास्ते में अकेली पाकर तू उसे छेड़ रहा है और मुझसे पूछता मैं कौन हूँ, जानना चाहता मैं कौन हूँ? जानना चाहता तू कौन है? दीपक नाम है मेरा। दीपक? और तेरा क्या नाम है? इंस्पेक्टर मान सिंह, पहचान ले मुझे। तो इंस्पेक्टर होकर खुलेआम गुंडाई और मनमानी कर रहा है चला जा यहाँ से। और नहीं गया तो? नहीं गया। इंस्पेक्टर, मैं कहता चला जा यहाँ से, वरना आज पहली दफा मुझको थप्पड़ लगा। आज पहली मुझको थप्पड़ लगा, जबकि निर्दोष कुछ खता ना मेरी, जब कि निर्दोष हूँ कुछ खता ना मेरी। बाबूजी आप खुद ही संभल जाए, बाबूजी आप खुद ही संभल जाइए। आज तुमने किया है बहुत ही बुरा, बाबूजी आज खुद ही संभल जाइए। मैं कहता तू मेरे रास्ते का कांटा मत बन,
इंस्पेक्टर मान सिंह, आखिरी बार मैं तुझे समझा रहा हूँ क्या समझा रहा है? कि यहाँ से चला जा। मैं चला जाऊं? अगर नहीं गया तो? नहीं गया तो सोच ले। क्या कर लेगा तू? मैं कहता तू चला जा यहाँ से, वरना तू अगर हमारे रास्ते का कांटा बना तो अंजाम बहुत भयानक होगा। अरे अंजाम की परवाह कौन करता है? और अंजाम क्या होगा? मैं तेरा साला मुझे बताता है कि अंजाम बहुत बुरा होगा। आगे साला नहीं, इसकी औकात इसे याद दिला देता आज मैं। साला पुलिस वाला है तो क्या कुछ भी करेगा? मैडम जी, आप कैसे इस हैवान के चक्कर में फंस गई? मैं तो यह काम करने गई। काम करने? अरे ऐसे लोगों के यहाँ आप नौकरी करती हैं? क्या तुम्हारे घर में कोई और नहीं जो तुम इस इंस्पेक्टर के यहाँ काम करने आती हो? नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हारे घर में कोई नहीं है, चलो तुम अपना घर बताओ, मुझे पता बताओ, मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। कह तो आप भूलूंगी जीवन भर आपको। इज्जत आकर मेरी बन करके भगवान। देखिए, सबसे पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जी हमारा नाम तो फुलवा है। देखो फुलवा, वैसे मैंने तुम्हारे साथ कोई एहसान नहीं किया है। इंसान होने के नाते सो मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज बनता था, वो मैंने आकर किया है। यीशु में काहे का भला है मेरा